Assalamu alaikum dear students. आज हम that is principle of guidance. Earlier, we have discussed guidance, where we have learned that the guidance is a process whereby we are, boosting an individual to develop his own potentialities so that he can solve his problems by his own. हम यहाँ पे गाइडेंस में एक इंडिविजुअल को क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को इनक्रेज करते हैं, उसकी पोटेंशियलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करके उन पोटेंशियलिटीज़ को डेवलप करते हैं ताकि वो इंडिविजुअल क्या करे, जो उसकी ज़िंदगी में खुद की प्रॉब्लम्स हो वो खुद ही सॉल्व करे. तो आज जो है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस हम पढ़ने जा रहे हैं. तो जो प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली व्हाट आर द बाइंडिंग फेथ्स ऑफ गाइडेंस कि क्या क्या हमें गाइडेंस से, जब हम गाइडेंस करेंगे तो किस तरीके से हमें करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल है इसके लिए, ताकि जो हमारी गाइडेंस है वो ऑब्जेक्टिव हो, उससे कोई फ़ायदा हो, वो फ्रूटफुल हो. तो जब हम देखते हैं बेटा कि बहुत सारी जो है एजुकेशनिस्ट्स ने गाइडेंस के जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, जैसे जोन्स की अगर हम बात करेंगे तो जोन्स ने कहा कि देयर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस. हैम्फ्रे एंड टेक्सलर ने कहा है नो देयर आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस. वायरस क्रो एंड क्योर ने कहा है देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस. लेकिन ये थोड़े से डिबेटेबल है. जो अलग अलग एजुकेशनिस्ट्स आए हैं उन्होंने कहा नहीं जी, एक्चुअली देयर इज़ नॉट ए कलेक्टिव कंसेंसस. लेकिन कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स में जो इन तीनों ने अलग अलग दिए हैं उस पर उनकी एक कलेक्टिव कंसेंसस बनी है कि उन्होंने कहा नहीं जी ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए. तो उन्होंने कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स फिर कहे हैं, इन तीनों के मिला के हमने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है गाइडेंस प्रिंसिपल्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं. तो हम आज वही पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इवेल्युएशन. इट इज़ एक्चुअली PRINCIPLE. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक. एनीवे जो यहाँ पे कि है कि जो पहला जो प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस है तो वो क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इवेल्युएशन. देखिए सबसे पहली बात है कि जैसे मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में भी कहा है कि गाइडेंस में हमें एक इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है, नॉट हिज प्रॉब्लम. अगर इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है तो इंडिविजुअल को हमें कम्प्लीटली स्टडी करना है. कैसे स्टडी करना है, बिकॉज हम एक स्पेसिफिक टेस्ट्स के ज़रिए इंडिविजुअल को जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स है, हम पर्टिकुलर टेस्ट्स को सिलेक्ट करके पहले इंडिविजुअल का हम देखते हैं कि कौन से टेस्ट के ज़रिए हम इसको स्टडी करेंगे. तो हम उसको एसेस करते हैं, इवालुएट करते हैं, तो ऑन बेस ऑफ दैट टेस्ट. तो जब हम एक इंडिविजुअल को पहले समझेंगे तभी हमारी गाइडेंस प्रोसेस जो है काम आएगी. हम एक कम्युनिटी रिकॉर्ड बनाते हैं, उस रिकॉर्ड के ज़रिए हमें पता है कि इस इंडिविजुअल को कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, तो हमें इसको किस किस्म की गाइडेंस देनी है. तो ये तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है इस इंडिविजुअल को हम अपनी उस प्रॉब्लम से हम दूर निकालें जब हम उस इंडिविजुअल को सबसे पहले स्टडी करेंगे. नाउ द सेकंड वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम. देखिए गाइडेंस प्रोग्राम जो है तो हमें ये जो हम रन कर रहे हैं, चाहे किसी स्कूल में हम रन कर रहे हैं, चाहे किसी हायर सेकेंडरी में हम रन कर रहे हैं, या कॉलेज में हम रन कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी में हम रन कर रहे हैं, या किसी सोसाइटी में हम इसको रन कर रहे हैं, तो हमें इसमें क्या है कि हमें देखना है कि ये जो ये गाइडेंस प्रिंसिपल है क्या ये अपडेटेड है, ये आउटडेटेड तो नहीं है, क्या ये रेलिवेंट है जो हम स्कूल में कर रहे हैं, क्या इसके साथ ये रिलेवेंस कर रहे हैं, क्या इससे वहाँ पे कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या यूनिवर्सिटी में फ़ायदा हो रहा है, इस कॉलेज में फ़ायदा हो रहा है, हायर सेकेंडरीज में फ़ायदा हो रहा है. अगर फ़ायदा हो रहा है तो हम इस गाइडेंस प्रिंसिपल को सेम रखेंगे. अगर नहीं हो रहा है तो हम गाइडेंस को क्या करेंगे, गाइडेंस के जो हमने स्टेप्स वहाँ पे लिए हैं जिसके ज़रिए हम गाइडेंस कर रहे हैं उनको उनमें हम थोड़ी चेंज लाएंगे. प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर. देखिए गाइडेंस वही कर सकता है जो पहले जानेगा कि गाइडेंस कैसे करनी है. ये ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को स्टडी कर सकता है, नहीं. देयर आर पर्टिकुलर मैकेनिज़्म. जैसे मैंने आपको बेटा कहा है कि हम पर्टिकुलर टेस्ट्स के ज़रिए एक इंडिविजुअल को स्टडी करते, तो एक इंसान को नोहा होनी चाहिए, ही शुड बी स्किल पहले कि हम कैसे गाइडेंस करें. तो ये गाइडेंस वाले वर्कर्स होते हैं तो इनमें क्या है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका जो जो गाइडेंस का प्रोग्राम है इसमें कितनी सक्सेस है. अगर उसमें कोई सक्सेस ना हुई तो इस पर एक क्वेश्चन मार्क उठेगा कि नहीं जी ये स्किल वर्कर्स है ये प्रॉपरली स्किल नहीं है, इनको गाइडेंस पूरी तरह से आती नहीं है. देन अनदर इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर. देखिए हमने क्या किया है कि जो हम ये समझते हैं कि जब भी हम गाइडेंस करते हैं ये टीचर्स का रोल है, क्योंकि टीचर्स डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट से. दे टीच स्टूडेंट्स. तो इन्हीं को स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको रिकॉग्नाइज करना है, फिर स्टूडेंट को इंडिविजुअली डेवलप करना है, फिर स्टूडेंट को उस काबिल बनाना है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे. नहीं, उनका ही रोल नहीं है सिर्फ. जो हमारे प्रिंसिपल्स है, चाहे हायर सेकेंडरीज में कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका भी काफ़ी रोल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प
काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों को। या स्कूल्स में जो हेड मास्टर्स होते हैं उनका भी रोल होता है कि उनको इतनी फ्रीडम, इतनी रिलैक्सेशन टीचर्स को देनी चाहिए, ताकि वो एक बच्चे को अपने एक अंदाज से, अपने एक एनवायरनमेंट में एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि बच्चा डेवलप हो जाए और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे। प्रिंसिपल ऑफ एडवांटेज ऑफ गाइडेंस, देखिए अगर गाइडेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वो गाइडेंस किसी काम की नहीं है। बेनिफिट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि हम कितना फ़ायदा दे रहे हैं। क्या जब हम किसी इंसान को डेवलप करना चाहिए या किसी इंसान को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, अगर उसने उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व किया तो हम समझेंगे कि नहीं, इस गाइडेंस की कोई एडवांटेज है। अगर उसने नहीं किया तो ये डिसएडवांटेज है, लेकिन ज़रूरी एडवांटेज होना चाहिए। दिस अनदर प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस बाय ए ट्रेनर पर, देखिए गाइडेंस बाय ट्रेनर पर्सन, जैसे अभी स्किल भी आया था, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडेंस में ट्रेनर पर्सन का काफ़ी ज़्यादा रोल है। क्योंकि जो ये प्रोग्राम है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव प्रोग्राम है, जहाँ पे हमें खुद एक पर्सन होके दूसरे पर्सन को समझना है, खुद एक पर्सन होके दूसरे पर्सन को कैपेबल बनाना है। तो कितनी ट्रेनिंग हमें अंडरस्टैंडिंग पूरे वर्ल्ड की होनी चाहिए, पूरे ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाके हम एक इंसान को गाइड कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम में गाइड, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी गाइडेंस प्रोग्राम में होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल जो होती है उसकी नीड्स सोसाइटी में, किसी सोसाइटी में एक किस्म की नीड्स होती है, किसी सोसाइटी में दूसरी किस्म की नीड्स होती है। तो हमें अकॉर्डिंग टू नीड्स अपनी गाइडेंस प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाना है, ताकि उससे लोगों को फ़ायदा आ जाए। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ, देखिए हमारी जो ये गाइडेंस प्रोग्राम है, ये इंसान के हर एक एस्पेक्ट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल में जो जो फिज़िकल जो होता है, फिज़िकल हेल्थ जो होता है, उसके मेंटल हेल्थ के बारे में होनी चाहिए, मेंटल हाइजीन के बारे में होनी चाहिए, सोशल सेटअप के बारे में होनी चाहिए, इंटेलिजेंस के बारे, इमोशंस के बारे में होनी चाहिए, फैमिली में उसका रोल क्या है उस बारे में होनी चाहिए, स्कूल में क्या है, या सोशल नीड्स या वोकेशनल नीड्स क्या है उसकी, ये सारी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड रिलेटेड पर्सन, देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, जो ट्रेंड पीपल है उनके आपस में कोऑपरेशन, और उनकी कोऑपरेशन उनके साथ जिनको वो गाइड कर रहे हैं, तो वो इसको क्या लगता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए गाइडेंस प्रोग्राम। दोनों किसको वो गाइड कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेशन है, खुद की कोऑपरेशन, ताकि वो प्रॉब्लम्स को समझे, डिफरेंट सिचुएशंस को समझे, देन एंड देन उन प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंस टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट, देखिए ऑल राउंड डेवलपमेंट में हमें फोकस होना चाहिए, गाइडेंस में ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, इंसान के फिजिकल कंपोनेंट में भी, मेंटल में भी, सोशल में भी, इमोशनल में भी, एस्थेटिक में भी, उसका रोल है इन फैमिली, उसका रोल इन स्कूल, उसका रोल इन सोसाइटी, उसका रोल इन रिलीजन, हर एक चीज़ में एज या वो प्रोफेशन, जब वो वोकेशन हासिल करे वहाँ पे क्या रोल होना चाहिए, तो सारी चीज़ों को मिला के हमें गाइडेंस करनी है, तभी ये ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, देखिए एक इंसान की जो जो इंसान की मेंटल कैपेसिटी होती है, फिजिकल कैपेसिटी होती है, सोशल, इमोशनल, ये अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लाइफ वेरी होती है। जैसे इन्फेंसी का स्टेज उसमें अलग होती है, चाइल्डहुड में अलग होती है, एडोलसेंस में अलग होती है, एडल्टहुड में अलग, लेकिन गाइडेंस की नीड हर एक स्टेज में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टेज अपनी गाइडेंस को बनाना है। हम जो गाइडेंस की जो हमने स्टेप्स जो इन्फेंसी में लिए हैं वो हमें एडोलसेंस में काम नहीं आएंगे। हाँ, कुछ हो सकता है, कोई स्टेप काम आए, लेकिन एडल्टहुड में अलग होनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ हेल्प इन अचीविंग यूजफुल ऑब्जेक्टिव, देखिए अगर हमने कोई ऑब्जेक्टिव, कोई टारगेट सेट किया है कि हम इस गाइडेंस प्रिंसिपल को हासिल करके, इस गाइडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करके या गाइडेंस को फॉलो करके हम क्या करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे, तो हमें ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो। अगर वो ऑब्जेक्टिव ना हासिल हो, अगर वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, अगर हमने इंडिविजुअल को बूस्ट नहीं किया, इंडिविजुअल को पोटेंशियल नहीं डेवलप किया, तो हमारी गाइडेंस किसी काम की नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ एटीट्यूड ऑफ गाइडेंस, देखिए एटीट्यूड ऑफ गाइडेंस क्या होना चाहिए कि गाइडेंस किस तरीके से हम कर सकते हैं, व्हेन वी इनकॉर्पोरेट इन करिकुलम सम थिंग्स, जो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को गाइड करे, क्योंकि हम करिकुलम को ऐसे फिट करेंगे जो जो उसकी फिजिकल है, सोशल है, इमोशनल नीड्स है, या सोसाइटी में नीड्स है, फैमिली में नीड्स, स्कूल में नीड्स है, और पढ़ाई भी ऐसे करे, और पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, इन्हें डेमोक्रेटिक वे भी होनी चाहिए, ताकि बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे को हो कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो टीचर को बोल सके। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाइडेंस को हम इतना कम्प्लेक्स बनाए जो किसी की एसेसिबिलिटी ना हो, नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस फॉर ऑल, देखिए गाइडेंस इज़ नॉट लिमिटेड टू
a particular age or particular stage or only to unemployed youth or a person in problem, गाइडेंस हमें थ्रू आउट लाइफ चाहिए। तो इसलिए ये और हर एक को गाइडेंस की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट है उससे ज़रूरत है, नहीं, अगर कोई किसी प्रोफेशन में भी है, एक फार्मर को भी गाइडेंस की ज़रूरत है, एक स्टूडेंट को भी है, एक जो किसी वोकेशन में उसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हर एक इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत तो ये होनी चाहिए, ऐसा गाइडेंस प्रोसेस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस इज़ ए लाइफ लॉन्ग। देखिए ये क्या है कि ये जो है ना गाइडेंस प्रोसेस, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये ज़िंदगी के जैसे जैसे हमने स्टेजेस में हम एंटर होते हैं, वैसे वैसे हमारी नीड्स, हमारी इमोशंस, हमारी सोशल नीड्स, फिजिकल नीड्स ये चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए गाइडेंस की ज़रूरत है, ये थ्रू आउट लाइफ है। प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए इम्पॉर्टेंस हमें इंडिविजुअल डिफरेंस पे देनी चाहिए, क्योंकि हम एक गाइडेंस को सेट नहीं कर सकते रूल्स एंड रेगुलेशंस की यही सबको देना है। हमें नहीं, हमें क्या करना है, हमें एक इंडिविजुअल को पहले समझना है, क्योंकि जो ऊपर वाला है उसने इंडिविजुअल्स को बनाया है अलग अलग कैपेसिटीज़ के साथ, अलग अलग जो उनकी क्वालिटीज़ है उसके साथ बनाया है। तो अकॉर्डिंगली हमें गाइडेंस प्रोग्राम को हमें सेट करना, क्योंकि एक इंसान की पर्सनैलिटी हम किसी एक टेस्ट के साथ एसेस कर सकते हैं, वही टेस्ट हम दूसरे पे नहीं अप्लाई कर सकते। हम उसकी पर्सनैलिटी को दूसरे तरीके से, क्योंकि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई किसी के पास ज़्यादा IQ होता है, किसी के पास कम IQ होता है, किसी के पास कोई इमोशनली कोई स्टेबल होता है, कोई नहीं होता है, किसी के पास इंटेलेक्ट फास्ट होता है, कोई नहीं, कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है, कोई पुअर बैकग्राउंड से आता है, कोई रिच बैकग्राउंड से आता है। किसी सोसाइटी की अलग प्रॉब्लम्स होगी और एक सोसाइटी की अलग प्रॉब्लम्स होती है, किसी कंट्री का एक माहौल होता है और एक कंट्री का एक माहौल। इसलिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंस पे ध्यान देनी चाहिए। तो हम इस तरीके से गाइडेंस प्रिंसिपल अगर हम ये माइंड में रखेंगे तो हम एक सक्सेसफुली हम गाइडेंस बच्चों की कर सकते हैं। थैंक्स, होप यू